कैसे देख रहे हैं सबसे पहले चिराग पासवान के बयान? सबसे पहली बात, चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री हैं जी। और लगातार इस बात को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं। ठीक है। SIR जो हो रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर करके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं चिराग पासवान जी, और अपने आप को हनुमान भी कहते हैं। तो बेचारे क्या बोलेंगे? का अल्पसंख्यकों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। जिस वोट के बल पर वो सांसद बने हैं और उसके बाद मंत्री भी बने हैं, थोड़ा सा भी चिंता है चिराग पासवान को कि आप लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते, सिर्फ सड़क पे उतर जाते हैं, ड्रामा करते हैं। लगातार तेजस्वी यादव जी, विपक्ष के तमाम नेता शुरुआती दौर से जिन सवालों को उठाते आए हैं, आज तो प्रमाणित हो रहा है ना। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन के लोग SIR के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे CAA के दौरान कर रहे थे। उस समय ये लोग कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। बताइए तो अभी कितने मुसलमानों का नागरिकता जो है वो छीना गया है। चाहते हैं कि चित भी मेरी हो और पट भी मेरी हो। वहीं आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं बिहार पहुंचे हैं, जहां वो माँ जानकी का जो मंदिर बनना है वहां भूमि पूजन करेंगे। तो इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले चिराग पासवान के बयान? सबसे पहली बात, चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री हैं जी, और लगातार इस बात को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं। ठीक है। SIR जो हो रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर करा रही है और स्पष्ट है, चुनाव आयोग निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के PM हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं चिराग पासवान जी, और अपने आप को हनुमान भी कहते हैं। तो बेचारे क्या बोलेंगे? अब बोल तो रहे हैं कि नहीं, आप लोग चाहते हैं कि चित भी मेरी हो, पट भी मेरी। सुर में सुर मिलाएंगे ना। आज बिहार के गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। जिस वोट के बल पर वो सांसद बने हैं और उसके बाद मंत्री भी बने हैं, थोड़ा सा भी चिंता है चिराग पासवान को। वो तो सत्ता के नशे में हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते, सिर्फ सड़क पे उतर जाते हैं, ड्रामा करते हैं। लगातार तेजस्वी यादव जी, विपक्ष के तमाम नेता शुरुआती दौर से जिन सवालों को उठाते आए हैं, आज तो प्रमाणित हो रहा है ना। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई ये जो SIR हो रहा है, उनके प्रक्रिया पर सवाल उठाया उन्होंने, दस्तावेज को लेकर सवाल उठाया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। आपने देखा जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सुझाव दे डाली कि भाई आप दस्तावेज में आप क्यों नहीं वोटर आई कार्ड को ऐड करते हैं, राशन कार्ड को ऐड करते हैं, आधार कार्ड को ऐड करते हैं। सुझाव तो दिया। उसके बाद आप देखिए इधर फिर 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, जिसमें 22 लाख से अधिक चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता मर चुके हैं। कुछ मतदाता दूसरे जगह चले गए, कुछ मतदाता एड्रेस लेस हैं। तो उस पर भी जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल उठाया कि भाई जो मर चुके हैं
उन मतदाताओं का तो इपिक नंबर आप जारी करिए, बूथ संख्या जारी करिए, मतदाताओं का नाम जारी कर बताइए ना, आंकड़ा तो आप प्रस्तुत करिए ना। विधानसभा वाइज जिस तरीके से आपने थोक में बता दिया, तो ये बताएंगे ना यह व्यक्ति कौन है, किस बूथ पर के व्यक्ति हैं। उनका कहना है ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, सब ठीक हो प्रक्रिया जाएगा। का सीए से कितने मुसलमानों का नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोर्ट ने भी उसी बात पर मुहर लगाया। आपको याद है कोर्ट में जब मामला गया जी। और कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि आप स्पष्ट करके बताइए ये व्यक्ति जिसे आप मृत बता रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, किस बूथ का वह व्यक्ति है, एपिक नंबर क्या है। कहा ना कोर्ट ने, फिर चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा मारा। तो इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट का अधिकार ही जब छीना जाएगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा? नहीं बचेगा। गृह मंत्री जी बिहार के दौरे पर हैं, भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे माँ जानकी माता का जो मंदिर बनना है। हाँ, तो अब तो यही सब करेंगे ही। बिहार में चुनाव है ना, तो अब तो उनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ है नहीं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, जिसमें 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, और केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी आए हैं। बताएं बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा? बेरोजगारी का हब बिहार क्यों बना? बिहार से 4 करोड़ से अधिक लोग पलायन क्यों कर चुके? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? बंद पड़ी चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? पुनौरा धाम को लेकर जो काम हो रहा है उससे सर आप लोग खुश? अरे ये काम, इससे तो पहले हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ही लकीर खींच दिया। 17 माह के सेवा काल में जब वो पर्यटन मंत्री थे तो 75 करोड़ से अधिक की राशि पुनौरा धाम के विकास के लिए उन्होंने दी थी। तो इस सरकार के पास तो कोई नहीं सोच है, ना रोड मैप है, ना योजना है। तो हमारे नेता आगे आगे चलते हैं और एनडीए के लोग पीछे पीछे चलते हैं। ये सब चुनावी फंडा है, बिहार की जनता सब जानती है, और इस सरकार को सबक सिखाने को जनता तैयार बैठी है। वोट की चोट से कान पकड़कर सत्ता से इस सरकार को बाहर करेगी और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि जो भी सवाल हमारे नेता खड़ा कर रहे हैं वो वोट के अधिकार के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये फिजूल के सवाल नहीं है। और चूंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनाव होने वाला है, तो लाजमी है कि इस तरह के काम होंगे, भूमि पूजन होगा। आप सुन ही रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।